हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ज़बरदस्त और अच्छी इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ कि आपको पता ही 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत किया जाएगा। और ये व्रत कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इसे करने का क्या तरीका है, क्या विधि है, कौन इस व्रत को कर सकता है, कौन इस व्रत को नहीं कर सकता है, किसके लिए किया जाता है और किसके लिए नहीं किया जाता है, कैसे करें, क्या इसमें माता रानी को अर्पित किया जाए, माँ की स्थापना कैसे की जाए, किस तरीके से जो बायना निकाला जाता है वो कैसे निकालें, किसके लिए निकालें, किसको दें, कब दें, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को पूरी देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आप आधा अधूरा ज्ञान लेंगे। पूरा ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। मैं आपको इसमें संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 में अहोई अष्टमी व्रत आ रहा है और ये कब मनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। तो ये 2024 में 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उस दिन गुरुवार का दिन है जिस दिन ये व्रत मनाया जाएगा। तो इस व्रत को मनाने का जो शुभ मुहूर्त है, तो कब स्टार्ट हो रही है ये और कब समाप्त हो रही है अहोई अष्टमी, तो इसके लिए आप अच्छे से जानकारी ले लीजिए कि ये कब समाप्त होगी और कब ख़त्म होगी। तो ये स्टार्ट हो जाएगी रात के 24 अक्टूबर को लगभग 1:15 से ये स्टार्ट हो जाएगी रात को, क्योंकि उस दिन अगला दिन हो जाएगा, मतलब 23 तारीख की रात को ये विधि शुरू हो जाएगी। और 12 बजे से बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। ये आपको पता है, अगला दिन अगली तारीख लग जाती है, अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। तो 23 तारीख की रात को मान लीजिए आप, या फिर 24 तारीख की सुबह मान लीजिए। तो ये 1:15 से शुरू हो जाएगी और समाप्त होगी 25 तारीख को 1:45 के करीब, यानी कि 1:45 पर अहोई अष्टमी का व्रत समाप्त हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको प्रारंभ और समाप्त होने का टाइम बता दिया है। और इस पूजा को करने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो क्या है, तो वो सबसे शुभ मुहूर्त शाम को पूजा होती है, ये आपको पता है। तो सबसे बेस्ट इसका जो पूजा का मुहूर्त निकल रहा है वो निकल रहा है शाम के 5:55 का ये मुहूर्त है। और इसको समाप्त करने का जो पूजा का मुहूर्त है वो है 7:10 पर, यानी कि 5:55 पर स्टार्ट होगी पूजा हमारी और समाप्त हो जाएगी रात को 7:10 पर। तो ये मैंने आपको कि ये पूजा कब होगी, कब मनाया जाएगा, ये इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी इस वीडियो में। तो चलिए बाकी की जानकारी भी मैं आपको दे देती हूँ। तो आपको पता है जैसा कि इस पूजा को कौन करता है कौन नहीं करता है। तो इस पूजा को हमारी माताएं करती हैं, आपको पता ही है। जिन लेडीज़ के संतान होती हैं तो वो अपनी संतान की अच्छे सुख के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, वो अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करें, उनकी दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो, इसके लिए पूजा की जाती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके बच्चे हैं वो ही इस पूजा को कर सकती हैं, ये भी नहीं है। जिन माताओं के मान लीजिए, मतलब जिन लेडीज़ की, स्त्रियों की शादी हो चुकी है और उनके बच्चा नहीं है, कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं है, तो वो भी इस व्रत को कर सकती हैं पूरे विधि विधान से। अपनी अच्छी संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। और जिनके संतान है वो तो करेंगे ही करेंगे। मान लीजिए कि जिनकी लड़की है या लड़का है वो दोनों के लिए व्रत कर सकती है। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ये व्रत केवल पुत्र के लिए ही किया जाता था, लड़के के लिए जिसके लड़का होता था वही महिला, वही माताएं इस व्रत को करती थी पूरे विधि विधान से, अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, उसकी खुशियों के लिए। बट आपको भी पता है आज के ज़माने में पुत्र और पुत्री दोनों समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है। तो ये व्रत दोनों के लिए किया जाता है। मैं तो दोनों के लिए करती हूँ, मेरे एक लड़का एक लड़की है, उन दोनों के लिए मैं व्रत करती हूँ। आपको भी करना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए, कोई अंतर नहीं करना चाहिए। इसलिए ये व्रत कन्या और पुत्र दोनों के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी संतान है, उनके अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए व्रत करना चाहिए। और जो जिनके संतान नहीं है वो तो अच्छी संतान प्राप्ति करने के लिए व्रत करती ही करती हैं। तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो चुका है कि ऐसा नहीं है कि किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना है। हमें अपनी सारी संतानों के लिए इस व्रत को लगातार करते। तो सबसे पहले हम जहाँ पर माता रानी की स्थापना करने वाले हैं तो उस जगह को अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए। मान लीजिए बाई चांस किसी कच्चा है तो वहाँ पर आपको फिर लीपना है मिट्टी से और गाय के गोबर से। वैसे तो ऐसा आज के ज़माने में है नहीं कि कच्चा मिलेगा, सभी के लगभग पक्का ही होता है। बाई चांस अगर होता है किसी के, तो जहाँ पर आप माता रानी को स्थापित करने वाले, पूजा पाठ करने वाले हैं, तो उस जगह को आपको लीप लेना है अच्छे से। और अगर पक्का है तो उसको फिर झाड़ू पोछा अच्छे तरीके से करनी है।
और सबसे पहले माता रानी की वहाँ पर चौकी स्थापित करनी है आपको। चौकी स्थापित करने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, और लाल नहीं है तो पीला बिछा सकते हैं। जो भी आपके पास है लाल पीला, वो कपड़ा अच्छे से तरीके से बिछा दीजिए। और माता रानी को स्थापित करने से पहले आपको अपने सर पर है ना अपनी खुद की पीला ओढ़ना पड़ेगा या चुन्नी ओढ़नी पड़ेगी। मान लीजिए आपने कोई नई साड़ी या सूट पहना है, या कोई नई साड़ी या सूट नहीं पहना है, तो जो पुराना वस्त्र है उसको साफ धोकर अच्छे तरीके से, वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसे पहन सकते हैं आप। मैं बीच में ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले हमें सर पे जो पीला ओढ़ना है वो पीला ओढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि नया कपड़ा ही पहनकर पूजा पाठ होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप नया कपड़ा ही पहने, आप पुराना कपड़ा भी पहन सकते हैं, बट वो अच्छे से साफ़ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। अगर नया है आपके पास तो नया पहन लीजिए। पुराने कपड़े जो हमारे नए रखे रहते हैं उनको आप धोकर अच्छे से क्लीन कर कर उनको उसको भी धारण कर सकते हैं आप। और जो आपके बच्चे के जन्म के टाइम पर जो चुनरी आती है पियर से, आप उस चुनरी को ऊपर से ओढ़ सकते हैं। वो पीला होता है जो बेटे के जन्म पर आता है, कन्या के जन्म पर चुनरी आती है, वो भी धारण कर सकते हैं आप, उसको ऊपर से ओढ़ सकते हैं। और बाय चांस मान लीजिए आपके पास वो भी नहीं है, तो आप अपनी शादी की जो चुन्नी होती है आपकी, उसको भी आप ओढ़कर माता रानी को स्थापित कीजिए। पूरी विधि विधान से आप पूजा कीजिए। तो फिर मैं आगे बताती हूँ फिर आपको क्या करना है आगे। ये सब चीज़ ग्रहण करने के बाद आपको चौकी लगा दी और आपने जो पीला या लाल कपड़ा बिछाया चौकी के ऊपर, तो सबसे पहले जैसे हमने नवरात्रों में माता के आसन लगाया था अनाज का, तो आप कोई भी अनाज ले सकते, चावल, गेहूँ, बाजरा या फिर चना भी ले सकते हैं। सब शुभ माने जाते हैं अनाज। इसको पहले आप चौकी के ऊपर उस वस्त्र के ऊपर जो लाल पीला बिछाया था उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। थोड़ा सा फैला के बिछा दीजिए उस अनाज को। और फिर उसके ऊपर माता रानी की जो फोटो है, वही माता की वो फोटो, वो तस्वीर आप रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास तस्वीर है या मूर्ति है आपके पास, तो मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति नहीं है, तस्वीर नहीं, तो कैलेंडर जो आते हैं मार्केट में वो रख सकते हैं आप। और उसमें गणेश जी, बाकी सब भगवान तो स्थापित रहते हैं। और अगर आप चाहें तो अलग से गणेश जी बिठा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें गणेश जी हैं तो आप अलग से नहीं बिठा सकते। अगर आप अलग से बिठाना चाहते हैं अपनी चौकी पर गणेश जी, तो आप अलग से भी बिठा सकते हैं, उनकी अलग से भी पूजा कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात याद रखना दोस्तों आपकी, जो आप माता रानी की जो फोटो और ये कैलेंडर जो आप स्थापित कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप हर साल कैलेंडर जो आता है वो लाते हैं, तो उसको तो विसर्जित करना होता है या किसी पेड़ पौधे में डालना होता है, क्योंकि वो हर बार नया लाना पड़ता है हमको कैलेंडर। अगर आपके पास मूर्ति है और फ्रेम हुई तस्वीर है कोई, तो उसको आप अपने घर में रख सकते हैं और हर साल उसी को यूज़ में ले सकते हैं। माता रानी की पूजा पाठ तरीके से उसको कर सकते हैं उस तस्वीर या मूर्ति से। और अगर आप कैलेंडर लाते हैं तो वो हर साल चेंज करना होता है, हमें नया लाना होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो माता रानी को स्थापित करने के बाद आपको क्या करना है, 2 घड़े लेने, यानी कि 2 कलश लेने, 2 घड़ा भी बोलते हैं उसको। अगर मान लीजिए आपके पास मिट्टी के घड़े नहीं है तो आप पीतल का, तांबे का या स्टील का भी ले सकते हैं, जो आपके घर में आपके पास हो। उनको अच्छे से मांज कर शुद्ध करके अच्छे तरीके से उनको भी ले सकते हैं। बट ऐसा माना जाता है कि जो मिट्टी के घड़े होते हैं बहुत शुभ माने जाते हैं। अगर आपके पास 2 नहीं है तो आप 1 ले सकते हैं। 1 तो लेना ही चाहिए आपको मिट्टी का। बाई चांस मान लीजिए आपके पास नहीं हो पाता है, किसी भी कंडीशन में मिट्टी का घड़ा नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में आप तांबे का, पीतल का या स्टील का घड़ा भी अच्छे से साफ करके ले सकते हैं। नहीं तो आपको मिट्टी के 2 घड़े लेने ही लेने हैं। एक घड़े में तो जल भरना होता है और एक में हमको अनाज भरना होता है। कहीं ऐसा होता है कुछ जगहों पर, कुछ क्षेत्र के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर दोनों में ही अनाज भरा जाता है और अलग से फिर एक लोटे में जल रखा जाता है। फिर वो रात को आगे मैं बताऊंगी किस काम में लिया जाता है। तो फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो हमने घड़े लिए हैं उनके कंठ पर हमको सबसे पहले मोली बांधनी, कलावा बांधना है। और उसमें एक में तो हमको कोई भी अनाज भर देना है, जो मैंने अभी आपको बताया। चारों में से कोई भी अनाज आप भर दीजिए और एक में जल भर दीजिए। और एक दूसरे के ऊपर इनको माता रानी के राइट साइड रखना है, यानी कि सीधी तरफ रखना है। जहाँ माता रानी को आपने स्थापित किया है उसकी दाहिनी तरफ आपको इन घड़ों को रखना है। फिर माता रानी के सामने आपको एक कटोरी में या फिर एक मुट्ठी भर के आपको कोई भी चारों में से कोई भी अनाज आपको रख देना है। उस अनाज के ऊपर आपको दीपक जलाना है। अगर आपके दीपक जलाया जाता है तो उस अनाज के ऊपर रख के उस दीपक को जलाना है। अगर नहीं जलाया जाता अगर आपके दीपक परंपरा नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, उसको मत जलाइए। फिर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तो दीपक जलाती हूँ और बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि दीपक जलाया नहीं जाता। ऐसे ही माता रानी की पूजा की जाती है। अगर आपके दीपक जलाया जाता है तो आप ज़रूर जलाइए, नहीं जलाया जाता है तो आप इसको हटा दीजिए, स्किप कर दीजिए आपको इस चीज़ को। तो फिर उसके बाद चलिए आगे मैं बताती हूँ। फिर माता रानी की हमने स्थापना कर दी, घड़े रख दी, दीपक रख दिया उस अनाज के ऊपर। फिर हमने जो भी पकवान माता रानी के लिए बनाया, पूरे बनाए जाते हैं,
पूड़ी बनाई जाती हैं, कुछ जगहों पर खीर भी बनाई जाती है। आप चाहे तो मिठाइयाँ भी ले सकते हैं माँ का भोग लगाने के लिए। और आपने जो फिर सबसे शुभ माना जाता है बताशे, वो भी ले सकते हैं, वो रख सकते हैं माता रानी के भोग वगैरह लगाने के लिए। और फिर आपको फूल माला या माला लेनी है। कैलेंडर के ऊपर तो पॉसिबल हो नहीं पाता है माला चढ़ाना, क्योंकि वो कैलेंडर गिर जाएगा। तो आप सिंपल फूल ले लीजिए, उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो फूल ले लीजिए आप। तो ये सामान लेना है हमको। और जो हमको अपनी सास को या अपनी जेठानी को या अपनी ननद को जो बायना देना, उसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी। पहले माता रानी की पूजा बता देती हूँ। उस बायने को भी रखना है। ये सब चीज़ माता रानी की पूजा के लिए रखनी है आपको। कलावा साथ में रखना ही है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग है ना प्रिंटेड घड़े ले आते हैं, उन पर स्वास्तिक बना हुआ होता है, तो वो शुभ होता है। वो ऐसा नहीं है शुभ है, तो आपको उसको सब स्वास्तिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका प्लेन घड़े हैं तो उन पे आपको रोली से या फिर हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है। घड़ों पर स्वास्तिक बना के उधर फिर माता रानी की साइड में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो हमारे सास या ननद जेठानी जो हमसे बड़े होते हैं, हमारी ससुराल पक्ष में ही बायना दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता। अगर मान लीजिए किसी बाई चांस नहीं होते हैं ससुराल पक्ष में ऐसे लोग जिनको नहीं देना पॉसिबल हो पाता, दूर रहते हैं या कोई भी कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में हम अपना बायना अपने पड़ोस की किसी भी लेडीज़ को दे सकते हैं जो हमसे बड़ी हो, उम्र में रिश्ते में बड़ी हो। या फिर वो भी नहीं है तो सबसे अच्छा होता है कि फिर आप मंदिर में पंडितानी को भी दे सकते हैं। वो बायना आप मंदिर में जाकर पंडितानी को भी दे सकते हैं। पूरा पूजा पाठ करने के बाद वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये मैं अभी थोड़ा सा बीच में बता रही हूँ इस बात को। तो चलिए, फिर हमने ये माता रानी का पूरा सामान रख लिया। और बायने में हमें क्या क्या रखना है, तो हमें बायने में रखना है एक साड़ी, जो आपकी इच्छा हो साड़ी रख लीजिए, सूट रख लीजिए, उसके ऊपर दक्षिणा रख लीजिए जो भी आपकी श्रद्धा हो, 100 रुपये 50 रुपये या उससे भी ज़्यादा। और जो भी अगर आपको श्रृंगार रखना है तो श्रृंगार रख सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो श्रृंगार ना रखें, साड़ी सूट या फिर उस पर दक्षिणा रख सकते हैं। और जो भी हमने प्रसाद रखा है वो सब बाद में उस पर रखकर दिया जाता है। तो पहले हमको क्या करना है, माता रानी की पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करनी है। तो हमें रोली से पहले गणेश जी को तिलक लगाना है, फिर माता रानी को तिलक लगाना, अहोई माता को, फिर जितने भी भगवान उसमें बैठे हुए हैं तस्वीर में या कैलेंडर में, उन सब की पूजा करनी है हमें। फिर घड़े को भी तिलक लगाना है हमें। उसके बाद फिर हमको अक्षत चढ़ाने यानी कि चावल अर्पित करने, पहले गणेश जी को, माता रानी को, सारे भगवान को, कलश को, सबको अर्पित करने। उसके बाद हमने जो पूरे भोग में बनाया, आपने जो भी लिया है मिठाई बतासे, उन सबको माता गणेश जी के सामने घुमाना है, माता रानी को, सब भगवानों को अर्पित करना है इस तरह से। फिर हाथ जोड़ लेने हैं और क्षमा याचना कर लेनी है माता रानी, फूल अर्पित कर देने हैं आपको साथ में। और फिर उनको फिर फूल अर्पित करने के बाद आपको कलावा भी चढ़ाना है वस्त्र के रूप में। और अगर आपके पास मान लीजिए चुनरी है माता के लिए, तो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं, माँ को उड़ा सकते हैं। वो नहीं है तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप कलावा भी वस्त्र स्वरूप माना जाता है, कलावा भी चढ़ा सकते हैं गणेश जी को, सब भगवान को अर्पित करके। फिर हाथ जोड़कर आप उनसे विनती कीजिए, हे माता रानी, हमसे जो भी भूल चूक हुई है इस पूजा पाठ में, हमारी पूजा पाठ को स्वीकार करें और हमें सुख समृद्धि दें। और मेरे बच्चे को, मेरे बेटी को, बेटा को, उनकी दीर्घायु करें, उनको आगे बढ़ाएं। इस तरह से आपको है ना उनसे विनती करनी। माता रानी स्वीकार करेंगी आपकी पूजा को, आप क्षमा याचना करके करेंगे तो। क्योंकि गलती सबसे हो जाती है थोड़ी बहुत, चाहे कितने भी तरीके से करें फिर भी भूल चूक हो ही जाती है, तो इसलिए क्षमा याचना करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अब ये पूजा पाठ हो चुकी है पूरे विधि विधान से तरीके से। और अब ये हमारा बायना बचा है, जो हमने बायना निकाला है हमारी सास के लिए या फिर हमारी ननद के लिए, जेठानी के लिए, किसी के भी लिए। तो जो भी साड़ी है उस पर दक्षिणा रखिए, श्रृंगार अगर आपने रखा है तो श्रृंगार, और जो पूरे और पूड़ी या मिठाई और वो बतासे लिए थे, वो सब माँ को सबको भोग लगाने के बाद वो सब साथ में आपको अपनी सास को देने। और साथ में फिर आपको हरे फल भी लेने, कुछ जैसे मान लीजिए सिंगाड़े हैं, सेब हैं, इस तरह के हरे फल भी शुभ माने जाते हैं, वो भी प्रसाद के रूप में पहले भगवान को भोग लगाना है उनका। और फिर अपनी सास के बायने के ऊपर सारा बायना मिलाकर वो भी जो भी अपनी सास को दें, ननद को, उनको भी वो बाद में पूजा पाठ करने के बाद उनको दिया जाता है, तो आप उनको दे सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी सास तो मान लीजिए विधवा है, बाई चांस ऐसा होता है कि कुछ भाई नहीं होती कोई कंडीशन, तो ऐसा नहीं है कि हम वो विधवा हैं तो हम उनको ये बायना नहीं दे सकते। वो बायना शुभ माना जाता है सास को देना। अगर वो विधवा भी हैं या ससुर जी नहीं है तो हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि हम ये हमारे खुद के सुहाग के लिए नहीं कर रहे हैं पूजा, हम अपनी संतान के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी संतान ही हमारा पति है, तभी तो उनसे ही तो हमारे पति मिले हैं।
और उन्हीं पति से और हमसे हमारी संतान पैदा हुई है। तो ये कोई गलत तरीका नहीं होता है कि अगर वो विधवा है तो हम उसको नहीं दे सकते ये बायना, हम उनको ये बायना दे सकते हैं, शुभ होता है, क्योंकि हम अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी अच्छी कामना के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सास भी अपने बच्चों की अच्छी कामना के लिए प्रार्थना करती है। तो ये हम उस कंडीशन में ये बायना उनको अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है, मान लीजिए वो एक्सपायर हो चुकी नहीं है, तब उस कंडीशन में अपनी ननद को, बड़ी होनी चाहिए, हमसे छोटी नहीं होनी चाहिए रिश्ते में, या फिर जेठानी को, पड़ोसी को, या फिर सबसे अच्छा पंडितानी को दे सकते हैं अगर सास नहीं है तो। नहीं तो उस वे में तो हमको सास को ही देना है, चाहे से उस वाघिन है चाहे विधवा है। ठीक है, आपको इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखकर चलनी है कि इस कंडीशन में आपको अपनी सास को ही अर्पित करना है बायना। फिर जो लोटा रखा हुआ था पूजा के लिए, हमने जो भरकर घड़ा रखा हुआ था, उस घड़े से आपको अगले दिन अपने बच्चों को पानी को पूरे घर में जल को छींटे देनी है उस जल से, और फिर उससे बच्चों को नहलाना है। बाई चांस मान लीजिए आपके बच्चे ने, जिन स्त्रियों की संतान है, वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर रही है, तो उससे हस्बैंड वाइफ दोनों को नहाना है अगले दिन। अगर संतान है आपके तो बेटा बेटी उनको उस जल से नहलाना है। और जो हमने अलग से लोटा लिया था पूजा में भगवान को भोग लगाने के लिए, जो उनके ऊपर जल अर्पित किया था, वो उस लोटे को हमें रात को, अगर आपके यहाँ पर मान लीजिए तारों को देखकर, अर्घ देकर पूजा पाठ करके खाना खाया जाता है, तो फिर वो पानी तारों को देना, उसको अर्घ चढ़ाना है, उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि आधा व्रत किया जाता है, कुछ क्षेत्र होते हैं ऐसे कि दिन में ये ना पूजा पाठ की और फिर खाना खा लेते हैं, और फिर वो 2 टाइम भी खाना खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो 2 टाइम खाना नहीं खा सकते, 2 तरह से किया जाता है ये व्रत। कुछ जगहों पर तो क्या है, तारों को अर्घ देकर किया जाता है, और कुछ जगहों पर आधा ही व्रत किया जाता है। सुबह अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर ऐसे अर्पित करके जल और फिर खाना खा लिया जाता है, फिर शाम को दोबारा भी खा लेते हैं, तो वो व्रत भी माना जाता है। भाई जिसकी जैसी तरीका होता है, नियम होता है, उस तरीके से ही वो उस व्रत को करते हैं। तो हमारे यहाँ तो पूरा ही किया जाता है, मैं तो पूरा ही करती हूँ, तारों को अर्घ दे के ही खाना खाती हूँ। तो मैंने ये आपको लगभग सारा समझा दिया है इसमें कि कौन कर सकता है इस व्रत को, कौन नहीं, कब है, कैसे करना चाहिए, किसको बायना देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। मैं आशा करती हूँ आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें, सुने और तरीके से इस पूजा पाठ को करें अपनी संतान के लिए। पुत्र पुत्री कोई भी हो सकता है। और इसमें एक चीज़ और थी, मैं भूल गई बताना आपको, जो साहू माता की जो माला होती है, कुछ लोग कहते हैं कि साहू माता की माला होगी तो ही पूजा मानी जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि साहू माता की माला होगी तभी ये पूजा पूरी संपूर्ण मानी जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास साहू माता की पूजा है तो उनको भी तिलक करना है, उसको घड़े के ऊपर डालना है, फिर गले में, अपने गले में उसको पहन के रहना दीपावली तक। अगर आप पहन सकते नहीं तो उतार कर वापस घड़े के ऊपर रख दीजिए, उसकी पूजा पाठ कर लीजिए आप अच्छे से। अगर नहीं है वो किसी भी कंडीशन में आपके पास तो कोई बात नहीं है, तब भी आपकी पूजा संपूर्ण ही मानी जाएगी। आप हाथ जोड़ के विनती करके क्षमा याचना तो कर ही लेंगे, और क्षमा याचना हर पूजा में की जाती है, पंडित लोग भी करवाते हैं। तो इसलिए अगर नहीं है साहू माता की माला आपके पास तो तब भी पूरी विधि विधान से इस पूजा को करिए और वो संपूर्ण मानी जाएगी। और जो हमारा घड़ा रखा रहता है उस घड़े को फिर दीपावली वाले दिन ही उठाते हैं, कुछ लोग छोटी दीपावली पे उठाते हैं और कुछ बड़ी दीपावली पे उठाते हैं, उसको ऐसे रखे रहने दीजिए आप। और कुछ लोगों के यहाँ पर पहले ही उठा लेते हैं, अगले दिन ही, जैसे आहुति अष्टमी का व्रत किया उससे अगले दिन ही फिर उसको उठा लेते हैं, अगला दिन आता है। तो आपके जैसा होता है उस तरीके से आप कर लीजिए। मैंने आपको सब समझा दिया है, आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।